नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबर। उससे पहले बता चले कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को दे दिया यह बड़ा निर्देश। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर कह दी बड़ी बात। और साथ ही बता चले कि एक बार फिर से चिराग पासवान ने एक बार फिर से जमुई सीट पर क्या कह दिया, बताएंगे आपको पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही एक बार फिर से शिक्षा विभाग को लेकर नीतीश सरकार पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से किया हमला। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जमुई सीट पर एक बार फिर से क्या चिराग का है प्लान और जनता के बीच पिता के वादे को दोहराया, भावुक होकर दिए बड़ा संकेत। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि माफियाओं को बचा रहे नीतीश के मंत्री। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि यह आरजेडी नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। तेजस्वी के आरोप पर भड़के सम्राट, बोले लालू राज में चेयरमैन जेल जाते थे। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि अरविंद केजरीवाल अवर्नर नक्सल है और दिल्ली सीएम पर आखिर क्यों भड़क गए गिरिराज, तेजस्वी पर भी बरसे। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि बिहार में एनडीए को झटका देगा महागठबंधन, तेजस्वी बोले अंडर करंट है, चौंकाने वाला रिजल्ट होंगे। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि पेपर लीक पर केंद्र की तरह का कड़ा कानून लागू करे सरकार, सुशील मोदी बोल गए। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि एक बार फिर से इन तमाम खबरों को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। जमुई सीट पर क्या बोल गए चिराग पासवान और क्या है चिराग पासवान का प्लान, जनता के बीच पिता के अपने वादे को दोहराया, भावुक होकर दिए बड़े संकेत। क्या है पूरी खबर आइए जान लेते हैं विस्तार से। बता चले कि बीजेपी नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जमुई सांसद चिराग पासवान ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके बावजूद जमुई सीट भी वह अपने पाले में रखना चाह रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं शुक्रवार को दिल्ली में मिलने गए अपने समर्थकों को दी है। साथ ही बता चले कि नाम नहीं छिपाने के शर्त पर एक समर्थक ने बताया कि पिता की विरासत को सजोने के लिए चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु जमुई से लोजपा ही चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उनके समर्थकों को आश्वस्त किया गया है और सांसद चिराग ने खुद बताया कि अब जमुई एक नहीं 2-2 सांसद मिलने वाले हैं। साथ ही इसको लेकर यह कहकर उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया कि इसके पहले उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2014 में कुछ इसी तरह का बयान जमुई में चिराग को चुनाव लड़ने के दौरान दिया था। साथ ही उस वक्त का उनका कहना था कि यहाँ की जनता मेरे पुत्र चिराग को चुनाव कर लोकसभा भेजे। ऐसे में इसको लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान वही वादे को अपने एक बार फिर से जनता को याद दिलाते हुए नजर आए। साथ ही इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से माफियाओं को बचा रही है नीतीश के मंत्री। बीपीएससी और टीआरई 3 पेपर लीक पर एक बार फिर से तेजस्वी का बड़ा आरोप। क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पेपर लीक मामले से जुड़े माफियाओं को बचाने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है और रविवार को उन्होंने एडमिट कार्ड की कॉपी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जेडीयू भाजपा ने 1.5 महीने में ही 17 साल पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफियाओं को प्रोत्साहन दे दिया है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगिक परीक्षाओं की विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 महीनों में ही कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था क्या, इसी को कहते हैं कि असली माफिया राज। सरकार बदलते ही जैसे भाजपा आ गई, सरकार में एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। इसको लेकर एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लेकर घेरते हुए नजर आए। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट बताएगा। साथ ही बता चले एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से सम्राट चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह आरजेडी नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। तेजस्वी के आरोप पर भड़के सम्राट चौधरी और बोले लालू राज में चेयरमैन जेल जाते थे। शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई द्वारा 3 की पेपर में लीक मामले में आप देखिए सियासत जमकर हो रही है और तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया है तो ठीक करवा लें। लालू राज में बीपीएससी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डिप्टी
सीएम ने कहा कि सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। और तेजस्वी ने पेपर लीक को लेकर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से रविवार को पटना में पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से तेजस्वी यादव के आरोप को लेकर सवाल किया तो भड़क गए। कहने लगे कि उनका दिमाग खराब हो गया है क्या, यह राजद नहीं, अपना दिमाग ठीक कर ले, एक एक चीज का जांच हो रहा है, पूरे देश जनता है कि लालू की राज में क्या क्या हुआ है। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट बताएगा। साथ ही बता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नक्सल है। दिल्ली सीएम पर आखिर क्यों भड़क गए गिरिराज सिंह और तेजस्वी पर भी बरसे, क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा जुबानी हमला किया है। बेगूसराय सांसद ने अरविंद केजरीवाल को अवर्नर नक्सल करार दिया। आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए केंद्र एजेंसियों की अवहेलना करते हैं और 9 बार समन मिलने के बाद भी आर्थिक आपराधिक इकाई का सहयोग नहीं कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने तेजस्वी पर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। साथ ही इसको लेकर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं। और साथ ही उसको लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए नजर आए। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, कौन बताएगा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार में एनडीए को झटका देगी महागठबंधन, तेजस्वी बोले अंडर करंट है, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे को लेकर राजद के युवराज और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव काफी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। और रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। और तेजस्वी यादव ने टीवी चैनल के सर्वे रिपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बिहार के साक्ष्य आपदा की पक्षपात करने का आरोप लगाया। साथ ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व आम चुनाव की शुरुआत हो गई है और चुनाव के लिए हम पूरी तरीकों से तैयार है और काफी कॉन्फिडेंट भी है और बिहार इस बार बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट देने वाला है। इसको लेकर एक बार फिर से बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया और उनका यह काम है जो करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों का अंडर करंट महागठबंधन के पक्ष में है और 17 साल बादाम 17 महीने की बात को भूले नहीं है। इसको लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपना बयान दिया। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेपर लीक पर केंद्र की तरह कड़ा कानून लागू करे सरकार, सुशील मोदी का बयान सामने आया, क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं में हर तरह के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के आपदे के अर्थदंड का कड़ा कानून इस साल फरवरी से लागू किया है। और बिहार में भी ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि राज्य स्तर की परीक्षाओं को पेपर लीक मुक्त किया जा सके। रविवार को जारी बयान में भाजपा नेता ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर को जब बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा हुई, तब 100 से ज्यादा केंद्रों पर नकल कदाचार की शिकायतें मिली और 64 मामले में 148 लोग गिरफ्तार हुए। क्या तेजस्वी यादव इसी को प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्ण कला बता रहे हैं? इसको लेकर एक बार फिर से सुशील मोदी तेजस्वी यादव पर हमला बोलते नजर आए। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताइए।